नमस्कार, मैं शिवानी राय। केवीएस के पाठ्यक्रम में व्याकरण में संज्ञा के बारे में दिया है, तो आज हम छोटी सी इस वीडियो में संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा के कार्य और भेद। वासुदेव नंदन जी की पुस्तक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। उससे हम संज्ञा देखेंगे क्योंकि यह एक प्रामाणिक पुस्तक है। संज्ञा, कार्य और भेद। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेदों के संबंध में वैयाकरण एक मत नहीं है, पर अधिकतर वैयाकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। ये भेद अंग्रेजी के आधार पर है। कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार संस्कृत व्याकरण में प्रातिपदिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक, विशेषण आदि आते हैं, क्योंकि वहाँ इन 3 शब्द भेदों का रूपांतर प्रायः एक ही जैसे प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। तो हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। तो संज्ञा के 2 भेद, धर्म, वस्तु। धर्म के अंतर्गत आता है भाववाचक और वस्तु के अंतर्गत आता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पंडित गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु की बात हो रही है यहाँ पे, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। राम, गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है। दीमसेट्स के अनुसार, एक वैज्ञानिक हैं दीमसेट्स, उनके अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे कि श्याम, हरि, सुरेश। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, म्यांमार। राष्ट्रीय जातियों के नाम
भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाज पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों, महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक की परिभाषा एक बार पुनः देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों की होती हैं। पहला में दिया है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। जैसे बहन ये संबंध में आ जाएगा, मंत्री ये पद में आ जाएगा, जुलाहा व्यवसाय, प्रोफेसर व्यवसाय, ठग। और पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल। प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है एक बार पुनः देखते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम एवं प्राकृतिक तत्वों के नाम। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पुनः देखते हैं परिभाषा भाववाचक की। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। तो यहाँ पे यह महत्वपूर्ण है कि धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है। भाववाचक संज्ञा का
अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। तो भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण देखते हैं कैसे होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। उदाहरण में देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, पंडित से पंडिताई इत्यादि। तो पा, पन, ता, सत्व इत्यादि ये प्रत्यय है। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे गर्म गर्मी, सर्द सर्दी, कठोर कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई इत्यादि। तो ये विशेषण से बना, गर्म से गर्मी बन गया, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई। अब क्रिया से कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा देखते हैं। घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, चढ़ना चढ़ाई, बहना बहाव। तो बहना है से बहाव बन गया, मारना से मार, दौड़ना से दौड़ इत्यादि। तो क्रिया से कैसे बना। घबराना घबराहट, सजाना सजावट, चढ़ना चढ़ाई, बहना बहाव, मारना मार, दौड़ना दौड़ इत्यादि। अब सर्वनाम से कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनापन, अपनाओ, अपना से अपनापन और अपनाओ ये दोनों होगा। मम से ममता, ममत्व, ममता और ममत्व दोनों मम से बनेगा। ये आता है परीक्षा में। मम से क्या बनता है सर्वनाम से? मम से ममता और ममत्व ये दोनों भाववाचक संज्ञा बनता है मम से। निज से निजत्व इत्यादि। अब अव्यय से कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। दूर से दूरी, परस्पर से पारस्पर्य, समीप सामीप्य, निकट नैकट्य, शाबाश शाबाशी, वाह वाह वाहवाही इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। ऊपर दिए गए उदाहरण कथन की पुष्टि करते हैं। अब है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद। अब द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब संज्ञा का प्रयोग देखते हैं। संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग से कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का
और देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रमी संवत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती है, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। भाववाचक, जातिवाचक कैसे बदलता है भाववाचक का जातिवाचक में? कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरणार्थ, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ। पहरावे से पहनने का वस्त्र का बोध होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कार्य, संज्ञा का कार्य और भेद। धन्यवाद।